इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 2003 में और ये कहानी अपने कल्मिनेशन पर पहुंची साल 2023 में, यानी कि 20 साल लग गए इस क्राइम की गुत्थी को सुलझाते हुए। क्या है ये 20 साल लंबी क्राइम की कहानी? नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो पे। आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के बलोद गांव की। बलोद में एक लड़का रहता था, छबेश्वर गोयल। 18 साल का था ये लड़का और एक दिन ये अपने घर से निकलता है और उसके बाद घर कभी वापस ही नहीं आता। फिर उसके माँ बाप अपने बच्चे को ढूंढने के लिए कोशिशें करते हैं, वो उसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता। ऐसे में कुछ दिन बाद छबेश्वर अपने माँ बाप को एक दिन फ़ोन करता है और वो बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है और वो कमाने के लिए शहर आ गया है और उसको एक अच्छी नौकरी भी मिल गई है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। जिस तबके की बात हम कर रहे हैं उस तबके में नए लड़कों का, यानी 17-18 साल के लड़कों का घर से यूं अचानक निकल जाना, भाग जाना, शहर की तरफ रुख कर लेना और शहर में ही बस जाना आम सी बात थी। तो छबेश्वर के माता पिता भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनके बेटे का उनको फ़ोन आता रहता है, वो अपना हालचाल उन्हें बताता रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके फ़ोन कॉल्स की फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है और धीरे धीरे वो फ़ोन कॉल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। छबेश्वर के माँ बाप एक बार फिर अपने बेटे को ढूंढने के लिए परेशान होते हैं। वो उसके दोस्तों से बातचीत करते हैं, लेकिन किसी को भी छबेश्वर के प्रेजेंट एड्रेस का पता नहीं होता। छबेश्वर के माँ बाप के मन में ये आता ही नहीं है कि वो अपने बेटे की तफ्तीश के लिए, अपने बेटे की खोजबीन के लिए पुलिस के पास जाए, क्योंकि उनका बेटा अपनी मर्ज़ी से कमाने के लिए शहर की ओर चला गया था। तो वो अपने बेटे की जानकारी लेने के लिए एक बाबा फ़कीर के पास भी जाते हैं। वो बाबा कुछ तंत्र मंत्र करता है, कुछ टोना टोटका करता है और छबेश्वर के माता पिता को बताता है कि आपका बेटा कहीं दूर बहुत अच्छे जगह पे रह रहा है, उसने शादी भी कर ली है और उसका परिवार भी बस गया है। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, लेकिन वो आप लोगों से नाराज़ है। छबेश्वर के माँ बाप को लगता है कि उन्होंने अपने बेटे को नाराज़ कर दिया है, लेकिन इस बात की उनको संतुष्टि होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसने अपना परिवार बसा लिया है। वो सोचते हैं कि जब उसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी तो वो खुद ही एक दिन अपने परिवार को लेकर उनके पास आएगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। ऐसे में 18 साल के बाद, यानी कि साल 2020 में, छबेश्वर का एक पुराना दोस्त, जो कि उसका बचपन का दोस्त होता है, वो इनके घर पे चल कर आता है। इसके दोस्त का नाम होता है टीकम कोलियारा। जैसे कि आपको बताया, टीकम कोलियारा छबेश्वर का बचपन का दोस्त होता है, तो छबेश्वर के माता पिता भी उसको अच्छे से जानते हैं। टीकम छबेश्वर के पेरेंट्स के सामने ये बात बोलता है कि मैंने आपके बेटे की हत्या 18 साल पहले की थी और उसकी लाश को गांव के ही एक खेत में गाड़ दिया था। छबेश्वर के माँ बाप को बहुत अजीब लगता है ये बात सुनकर, ये लड़का क्या बोल रहा है। वो जब उसे देखते हैं तो उनको लगता है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं। उनको इस बात पे बहुत भरोसा भी नहीं होता। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो तो अपने बेटे से बात कर रहे थे। उन्हें पता था कि उनका बेटा अपना घर बसाकर कहीं अच्छी जगह पे रह रहा है। तो ये कैसे मुमकिन था कि 18 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। टीकम की बात पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए, उसके माँ बाप इसी दुविधा में थे। लेकिन टीकम यही नहीं रुका, वो खुद पुलिस के सामने चला गया और उसने यही बात पुलिस के सामने भी दोहराई कि 18 साल पहले उसने अपने बचपन के दोस्त छबेश्वर गोयल की हत्या कर दी और उसके बाद उसने उसकी लाश वहीं खेत में गाड़ दी। पुलिस टीकम के जब हाव भाव देखती है तो उनके बहुत अजीब लगता है। उसे देखकर लगता है कि उसकी मानसिक हालत बहुत सही नहीं है। उसके कहने पर पुलिस उस जगह पर जाकर खुदाई करती है। टीकम खुद अपनी निशानदेही देता है जहां उसने एलिजेडली वो बॉडी गाड़ी थी। कई घंटों की खुदाई के बावजूद भी पुलिस को उस जगह कुछ नहीं मिलता। इस घटना के 1-2 दिन के बाद टीकम की तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है।
तो पुलिस को उनकी छानबीन को उस समय बंद करना पड़ता है। हालांकि टीकम से पूछताछ करने के दौरान जब पुलिस उससे पूछती है कि भाई अगर तुमने मर्डर किया है तो आज 18 साल के बाद कन्फेस क्यों कर रहे हो, तो जो टीकम बताता है उससे पुलिस के होश उड़ जाते हैं। टीकम बोलता है कि छबेश्वर उसे आज भी सपने में आता है और उसे परेशान करता है। उसका भूत उसके पीछे पड़ गया है और अब वो उसके भूत से छुटकारा पाना चाहता है और इसके लिए उसने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया। हालांकि पुलिस को अब भी टीकम की बात पर बहुत भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी मानसिक हालत वैसी थी भी नहीं। तो धीरे धीरे ये इन्वेस्टिगेशन, ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन छबेश्वर के माता पिता शांत नहीं बैठते। पहली बार की गई खुदाई के बाद वो कई एप्लीकेशन डालते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन जब मामले की सुनवाई नहीं होती तो इस बार वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ये मैटर आता है तो इस मैटर को वो बहुत सीरियसली लेते हैं और एसडीएम को ये डायरेक्शन देते हैं कि वो लोकल पुलिस को अपने साथ लेकर फिर से एक फ्रेश छानबीन करे, फिर से उसी जगह पे खुदाई करे। इस बार जेसीबी की मदद से 5 फुट लंबा गड्ढा खोदा जाता है और निशानदेही वाले जगह पर इस बार खुदाई में 7 हड्डी के टुकड़े, 1 कपड़े का टुकड़ा और 1 रुपए का सिक्का उस जगह पर कुछ तो दफन किया गया था। टीकम बताता है कि 18 साल पहले छबेश्वर ने उसकी पत्नी / उसकी गर्लफ्रेंड को सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की थी और जब टीकम को इस बारे में पता चला था तो उसने अपने फ्रेंड को कन्फ्रंट किया और गुस्से में रॉड से उसके सर पर मारकर उसकी हत्या कर दी और उसने डेड बॉडी को वहीं उसी खेत में दफन कर दिया। अब बात यह है कि अगर छबेश्वर उस समय मर गया था तो उसके घर पर फ़ोन कौन कर रहा था, उसके माँ बाप से बातें कौन कर रहा था। तो टीकम बताता है कि वो खुद छबेश्वर के माँ बाप को छबेश्वर बनकर फ़ोन करता था और उसने खुद ये कहानी गढ़ी थी कि वो शहर में जाकर नौकरी कर रहा है और उसे अच्छी ज़िंदगी मिल गई है और वो अपने हिसाब से घर वापस आएगा। और वो इस फ़ोन कॉल के सिलसिले को तब तक जारी रखता है जब तक उससे हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लग जाती है और उसे ये महसूस होने लग जाता है कि उसका मरा हुआ दोस्त छबेश्वर उसके पीछे पड़ा है और अब उसको उसके भूत से निजात पाने का एक ही तरीका है कि वो अपने क्राइम को कन्फेस कर ले। साल 2021 में टीकम ये कोशिश करता है कि वो पुलिस के सामने जाकर अपने क्राइम को कन्फेस कर ले, लेकिन साल 2023 में ये पूरा मामला निपटता है। तो इस तरीके से 20 साल चली ये लंबी क्राइम की गुत्थी आखिरकार सुलझती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में क्राइम की एक नई कहानी, एक क्राइम के नए टेल के साथ हमारे शो क्राइम टेल्स में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है क्रेडेंस स्टूडियो और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी हमें ज़रूर दीजिए। तब तक टेक केयर।